साइंस की बुक है। अगर कहा जाए इस बुक का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, पढ़ने के लिए करते हैं, पर ये क्या है, ये बुक बना कैसे होगा? अगर इसके बारे में जाएंगे तो आप कहोगे कि ये बुक लिखने वाले राइटर के द्वारा लिखा गया है, पर जो इसके अंदर मेन मटेरियल है वो क्या है, इस बुक की पेजेस। ये पेजेस आए कहाँ से? पेड़ पौधों से आए। यानी हमारे पास जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, वो क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं प्राइमरी सेक्टर से। जो आर्थिक क्षेत्र होता है वो किसी भी देश के विकास में सहायक होता है। यानी कोई भी देश अगर डेवलपिंग स्टेट में डेवलप हो चुका है तो उसके बीच में अगर कहा जाए सेक्टर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आइए समझते हैं कि क्षेत्र कितने हैं, यानी सेक्टर्स कितने हैं और इनका क्या रोल है। जैसे अगर कहा जाए सेक्टर को हिंदी में कहा जाए क्षेत्रक को, बेसिकली ये क्या है? अगर कहा जाए प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, तीसरा है, तीसरा जो होगा प्राथमिक को प्राइमरी कहा जाता है, द्वितीयक को सेकेंडरी कहा जाता है और तृतीय को टर्सरी कहा जाता है। सॉरी, तृतीयक होगा टर्सरी। अब प्राइमरी का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या करता है? अब प्राइमरी यानी प्राथमिक क्षेत्र जो है, बेसिकली अगर कहा जाए प्राइमरी सेक्टर को, तो प्राइमरी सेक्टर में आप देखते क्या है, तीन चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर यानी कृषि कार्य, कृषि कार्य यहाँ महत्वपूर्ण है। दूसरा यहाँ पर माइनिंग होती है। तीसरा यहाँ पर आप देखेंगे पर्यावरण संबंधी कार्य होता है, मतलब इन्वायरमेंट बेस। अब यहाँ से क्या है, इन जो तीनों काम को करने के बाद हमें क्या मिलता है? रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। इन तीनों से क्या मिलता है? रॉ मटेरियल। अब ये रॉ मटेरियल क्या है? गुड्स के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है? गुड्स के रूप में। अब कुछ गुड्स को जो होते हैं प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर वाले, कुछ गुड्स को उसी समय क्या करते हैं? सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। और गुड्स का मतलब होता है वस्तु। जो ये रॉ मटेरियल है, कुछ रॉ मटेरियल को हम गुड्स में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये गुड्स या रॉ मटेरियल देख लीजिए, अगर कहा जाए जो प्राइमरी सेक्टर होता है इससे जो रॉ मटेरियल मिल रहा है, ये रॉ मटेरियल असल में गुड्स के रूप में हम देख सकते हैं। और ये गुड्स क्या है? मैन्युफैक्चर नहीं है, बल्कि मतलब विनिर्मित नहीं है। ये क्या होगा? अभी इसका विनिर्माण होगा। कैसे होगा अभी हम सिखाएंगे। जैसे गुड्स के रूप में नहीं है, अभी इसको क्या करेंगे हम, कुछ जैसे माप देखेंगे प्राइमरी सेक्टर में कुछ सामान उस समय बेच दिया जाता है, जो सामान बच जाता है, जैसे अगर कहा जाए कोई किसान है तो भाई उसका पूरा सामान तो बिकेगा नहीं, वो कुछ सामान क्या करता है, किसी न किसी इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर देता है। इंडस्ट्री क्या करती है, उसको उस गुड्स को लेगी सस्ते दामों पर और उसको मैन्युफैक्चर करेगी यानी विनिर्मित करेगी। और जैसे ही विनिर्मित करेगी और ये विनिर्मित यानी मैन्युफैक्चर करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये क्या बच जाएगा। हम अगर बात करें, जैसे मान लीजिए मैंने भेजा इनको एक लकड़ी का टुकड़ा, अब ये लकड़ी मान लीजिए कोई एक लकड़ी है, अब इस लकड़ी से हमको चेयर बनाना है, तो पहली बात है मैन्युफैक्चर का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो यहाँ लकड़ी दी गई है इसका रूप चेंज कर देंगे। रूप चेंज करने के बाद मतलब इसको विनिर्मित करने के बाद हम क्या देखेंगे, ये टेबल या चेयर बन गया। तो अब ये कंपनी, मान लीजिए कोई कंपनी से, अगर एग्जांपल में हम नीलकमल ले ले, कोई भी कंपनी ले ले, टेबल बना रही है, चेयर बना रही है, तो वो असल में क्या करेगी, किसी भी जगह से या किसी भी प्राइमरी सेक्टर से वो रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल उठाएगी, उस कच्चे माल को विनिर्मित करेगी और उससे क्या करेगी, टेबल या कुर्सी बनाएगी। अब इसी टेबल या कुर्सी को हम टेबल कुर्सी ना कहकर हम प्रोडक्शन कह देंगे, उत्पाद। अब उत्पाद आप देखोगे तो उत्पाद दो चीजों का होता है, अंतिम वस्तुओं का, अंतिम वस्तु, और अंतिम वस्तु के साथ अगर देखेंगे तो सेवाएं, जिसको हम कहते हैं फाइनल गुड, फाइनल गुड्स और सर्विस। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम टेबल बना लेंगे तो टेबल क्या हमारा प्रोडक्शन है, जब हम इसको सेल करेंगे तो किसके रूप में करेंगे, गुड्स के रूप में करेंगे। अगर कहा जाए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, हमारा इंडिया अगर बात करें, हमारा इंडिया जब भी आज़ाद हुआ था
तो हमारे देश में इंडस्ट्री नहीं थी, क्योंकि सरकार हमेशा क्या करती थी, इंडस्ट्री को कंट्रोल करके रखना चाहती थी। और इंडस्ट्री को कंट्रोल भी लंबे टाइम तक किए रहे, क्योंकि भाई वो डर था उनको कि कभी हमारे देश में गुलामी फिर से ना आ जाए। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि भारत में जल्दी कोई इंडस्ट्री उस समय थी नहीं, यानी 1947 के बाद आप देखोगे जब तक एलपीजी रिफॉर्म नहीं हुआ, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण, जब तक नहीं हुआ तब तक इंडिया में उतनी इंडस्ट्री नहीं थी। अगर वैसे बात करें तो इंडिया में आज भी आप देखोगे तो 55% खेती बाड़ी होती है। इंडिया में अगर कहा जाए बहुत बड़ा श्रेय जिसे लोग कहते हैं कि उदारीकरण का, निजीकरण का और भूमंडलीकरण का, सबसे बड़ा जो श्रेय आता है वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जाता है। रीजन इसके पीछे ये है कि उनके द्वारा जो भी वित्तीय निर्देश दिए गए उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया। जहां आज आप भारत में बैठे हो, ये भारत में जो भी वस्तुएं आप यूज कर रहे हो, जो भी आप गुड्स यूज कर रहे हो, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उस समय समझ में आया था, क्योंकि भाई जिस समय हमारा देश एकदम कंगाल हो चुका था, जब हम पहली बार वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के चक्कर काट रहे थे, पर वो हमें बोले कि भैया आप अपने देश में गुड गवर्नेंस लाइए, यानी एक अच्छा शासन लाइए, तब हम आपके देश को सुधारेंगे, हम आपके देश को वित्तीय सहायता देंगे। अगर आप यहाँ देखो, सिंपल सी बात है कि प्राइमरी सेक्टर अगर इंपॉर्टेंट रोल निभाता है सेकेंडरी सेक्टर को बनाने में, और किसी भी देश का, यानी अगर कहा जाए कोई भी देश हो, चाहे वो गरीब से गरीब देश हो या हम इकोनॉमी की भाषा में बोले विकसित हो या वो अर्ध विकसित हो, वहां पर देखोगे तो प्राइमरी सेक्टर क्या होगा, अपने पीक पर काम कर रहा होगा। जैसे अर्ध विकसित देश होंगे तो वहां जो रॉ मटेरियल होगा काफी ज्यादा होगा, पर उनके पास क्या होगा, टेक्नोलॉजी नहीं होगा, तब वो क्या कर पाएंगे, इंडस्ट्री लगा नहीं पाएंगे। पर विकासशील देश क्या होता है, टेक्नोलॉजी खरीदते हैं विकसित देशों से। जब भारत है वो चाइना से दिखा कर अभी दोस्ती कर रहा है, रीजन क्या है, उसको टेक्नोलॉजी लेना है। और कुछ कभी कभी क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर में आते हैं माइनिंग, यानी रेयर मैटर आते हैं, तो रेयर मैटर को प्राप्त करने, यानी कुछ ऐसे पदार्थ या कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमारे देश में नहीं पाए जाते, तो उनको प्राप्त करने के लिए भी हम क्या करते हैं, संबंधों में सुधार करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ा बखूबी कि प्राइमरी सेक्टर कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर को खड़ा करता है, और जो सेकेंडरी सेक्टर है बेसिकली उसकी नींव ही प्राइमरी सेक्टर है। क्योंकि यहाँ से अगर देखोगे आपकी जो भी प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल गुड्स प्राप्त हो रहा है, इसी गुड्स से क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, यानी मैन्युफैक्चर का प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन के बाद कोई ना कोई यहाँ पर क्या बनता है, वस्तु बन रहा है। तो यही क्या है, एक तरह से एंगल आप समझ सकते हैं कि जो भी चीजें यहाँ पर चल रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्राइमरी सेक्टर ही क्या करता है, सेकेंडरी सेक्टर को बूस्ट करता है। और जिस देश की अगर यही व्यवस्था बढ़िया रहेगी और इस व्यवस्था बढ़िया रहेगी तो ये ऑटोमेटिक क्रिएट किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ में। वीडियो में हमें टर्सरी सेक्टर को हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा।